आठ योगी। योगी बाल कृष्णदास वैरागी। श्री आनंद कंद प्रभु जी जब नेपाल हिमालय से लौट आए तब यत्र तत्र भ्रमण करते हुए कुंभ के मेले पर हरिद्वार आए। उस मेले में आए हुए उन्हें कुटुंबी जनों ने पहचान लिया। देश में योग प्रचार के निमित्त परिवार वालों के आग्रह को स्वीकार करके वह अपने घर लौटे। उसी समय से श्री प्रभु जी ने अपने विरक्त भेष को त्याग करके साधारण पंडित के वेश में रहना प्रारंभ किया, ताकि कोई उनके वास्तविक स्वरूप एवं सामर्थ्य को पहचान न सके। उस समय श्री आनंद कंद योग योगेश्वर श्री प्रभु जी महाराज अमृतसर में भाई के कटरे में निवास करते थे। उनके प्रखर तेज से आकर्षित होकर समय समय पर अनेकों अनुभवी श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ आया करते थे। जिन लोगों को श्री कृपानिधि जी की कृपा से दिव्य अनुभूतियां हो जाती थी, वे लोग श्री प्रभु जी का पूजन सदैव ईश्वरीय बुद्धि से करते थे एवं उनकी असीम शक्ति के अनुरूप ही अनेक दिव्य स्तुतियां भी करते थे। इस प्रकार पंडित भेष में छिपे होने पर भी अनेकों प्राणी उनकी शक्ति सामर्थ्य से परिचित होते जाते थे एवं उनके चरण कमलों की महिमा नगर भर में फैलती जाती थी। संसार में दोनों प्रकार के ही मनुष्य हैं। एक ओर जहां श्री प्रभु जी के चरणानुरागियों की संख्या बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर कुछ मंद बुद्धि उन कृपा निकेतन के चरण कमलों के प्रति प्रतिस्पर्धा भी रखते थे। ऐसे ईर्ष्यालु लोगों के लिए उनका बढ़ता हुआ वैभव असह्य था। उन लोगों के विचार थे कि ये सब इस ब्राह्मण का पाखंड है, दंभ आचरण है। हम में और इनमें कोई अंतर ही नहीं। हम जैसे हम साधारण गृहस्थ मनुष्य हैं, वैसे ही यह भी गृहस्थ है। वे अज्ञानी उनके विशुद्ध आत्म प्रकाश को न जानकर केवल आकृति मात्र से साधारण व्यक्ति ही समझते थे। वे सोचने लगे कि यदि कोई करने वाला साधु मिल जाए तो इनके इस प्रकार के प्रपंचों का निराकरण करा दें। जिस प्राणी के अंदर जिस प्रकार की तीव्र भावनाएं बनती हैं, समय आने पर उस प्रकार के अवसर मिलते ही हैं। अमृतसर में दुर्गाना नाम के स्थान पर पक्के जलाशय से घिरा हुआ लक्ष्मी नारायण जी का एक विशाल मंदिर है। इस श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के सामने दक्षिण भाग में एक प्राचीन भैरव जी का मंदिर बना है, जहां पर भैरव जी की उपासना एवं सिद्धि के लिए साधु महात्मा आया करते हैं। दीपावली के अवसर पर तो देश विदेश के साधुओं का यातायात काफी संख्या में रहता है। श्री भैरव जी के मंदिर में अनायास ही ऐसे महात्मा आए जिन्होंने बड़े प्रयास से भैरव सिद्ध किया था। वह महात्मा लोगों से मान प्राप्त करने के लोभ में अपने सिद्ध किए हुए भैरव जी की शक्ति से लोगों के अनेकों प्रकार के अच्छे बुरे कार्य करते रहते थे। संयोग से श्री प्रभु जी से ईर्ष्या रखने वाले लोगों को भी उस महात्मा के दर्शन प्राप्त हुए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उपयुक्त अवसर आया जान करके उन लोगों ने अत्यंत विनम्रता से उन महात्मा जी से प्रार्थना की कि यहाँ पर एक गृहस्थ ब्राह्मण ने बड़ा दंभ रचा। उनके शिष्यों ने साक्षात भगवान सदाशिव विष्णु आदि कहकर उनकी पूजा करते हैं। न जाने उन्हें कौन सी सिद्धि है जिसकी शक्ति से अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। उनके सम्मोहन में बंधे सब व्यक्ति उनकी सब प्रकार से उत्तम उत्तम सेवा करते हैं। आप अपनी योग शक्ति से उनके इस प्रपंच को छिन्न भिन्न करके जनसाधारण का भला कीजिए। यदि इस पाखंड का निवारण हो गया तो हम सब लोग अधिक तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। महात्मा ने इन लोगों का वह दुराग्रह स्वीकार किया और बड़े अहंकार में भर करके श्री प्रभु जी के दरबार में आए। महात्मा के मन में अपने भैरव की शक्ति का बड़ा अभिमान था। वह अपनी शक्ति के सामने किसी की गणना नहीं समझता। इसी अभिमान के वशीभूत पहुंचते ही बड़े अपशब्दों का प्रयोग करना आरंभ किया कि ये ब्राह्मण, ये क्या पाखंड फैलाया है? तू स्वयं को ईश्वर कहकर पुजवाता है। ये पाखंड छोड़कर शीघ्र यहाँ से दूर हो जा, अन्यथा अपनी योग शक्ति से तुझे सीधा कर देंगे। श्री लीला निकेतन उसके अज्ञान पर मन में हंसे, किंतु ऊपर से अनजान जैसा व्यवहार करते रहे। कटु वचनों से जरा भी क्षुब्ध हुए बिना धीर एवं संयत वाणी में बोले, अरे महात्मन, हम तो साधारण ब्राह्मण हैं और आप बड़े महात्मा हैं। साधु तो स्वभाव से दयालु होते हैं, आपको ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता। प्रभु जी के इस प्रकार मान दिए जाने पर भी वह दुर्मन शांत नहीं हुआ, न ही वह उनके इन भाव गंभीर शब्दों का आशय समझा। वह पूर्ववत कुछ कुछ कहता ही रहा, किंतु श्री प्रभु जी शांत रहे। सर्वअंतरमयी श्री प्रभु जी की अभिलाषा उन महात्मा का अपमान करने की नहीं थी। वह जानते थे कि थोड़ी देर तक बकवास करके वह स्वयं ही शांत हो जाएगा और उसके भैरव जी की शक्ति भी यहाँ व्यर्थ ही रहेगी। अतः साधु के इस प्रकार बड़बड़ाने का परिणाम और क्या होगा? अंततः उसे निराश होकर लौटना ही पड़ेगा। उस समय हमारे गुरु भाई श्री गोपालानंद जी भी प्रभु जी के चरण कमलों के समीप ही बैठे थे। गुरुदेव की भक्ति से ओतप्रोत उनका हृदय अधिक न सह सका और आवेश में भर करके श्री करुणा निधान के आंतरिक भावों का विचार किए बिना वह ताड़ना के स्वर में उस महात्मा से बोले, ओ नीच,
मैं तुम्हें और तुम्हें यहाँ भेजने वालों को खूब जानता हूँ। उन करुणार्णव त्रिलोक पावन की दिव्य शक्ति को तुम क्या समझो, क्या देख सकते हो? तुम्हारे जैसों के ऐसे भाग्य कहाँ कि इनके दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त हों। फिर सम्मुख बैठी एक 8 वर्ष की बालिका की ओर संकेत करते हुए ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू उन सर्वशक्तिमान की शक्ति को क्या देखेगा, ये बालिका ही तुझे सब कुछ दिखला देगी। आंख खोल करके देख तेरे सामने कौन बैठी है। ब्रह्मचारी जी के ऐसा कहने के बाद जो ही उस महात्मा ने आंख उठा करके देखा तो वह बड़े भारी आश्चर्य में पड़ा। उसके सम्मुख बालिका नहीं बल्कि साक्षात अष्टभुजी महामाया भगवती दुर्गा एक दिव्य सिंहासन पर बैठी दिखलाई थी। तीव्र तप उपासना के बाद सिद्ध किया हुआ भैरव उस महात्मा का साथ छोड़ करके अपनी माँ दुर्गा की गोद में बैठा। भैरव ने भगवती से करबद्ध प्रार्थना की कि माँ क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं। भगवती ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी, बेटा भैरव इस दुर्मद महात्मा को तीव्र ताड़ना देकर के यहाँ से भगा दो। इसने नित्य चेतन पर ब्रह्म का अपमान करने का प्रयत्न किया है, यह इसकी परम दुर्मति है। माँ भगवती दुर्गा का आदेश पाते ही भैरव ने उस महात्मा का त्रिशूल उठा करके उसे पीटना आरंभ कर दिया। ताड़ना से भयाकुल होकर के महात्मा ने प्रभु जी की ओर रक्षा के अभिप्राय से देखा तो उसे उनका सदाशिव स्वरूप दिखलाई दिया। यह अलौकिक दृश्य देख करके उसे बोध हुआ और उन अगाध कृपा सागर के चरण कमलों में विनम्र करबद्ध प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आपके इस योगेश्वर को मैं नहीं जानता था, अतः अज्ञान में मैंने कटु शब्द कहे जिनके लिए मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपा करके मेरी रक्षा करें। हे दयानिधान, भैरव जी की कृपा से ही मेरा संसार में मान है और मेरे सारे काम बन रहे हैं, अतः भैरव जी को लौटाने की कृपा कर दें। अकारण दयालु श्री प्रभु जी उसकी करुण पुकार से द्रवित हुए, उसका भैरव लौटा दिया और महात्मा को अमृतसर छोड़कर चले जाने की आज्ञा दे दी। महात्मा जी श्री प्रभु जी का आदेश शिरोधार्य कर तत्काल अमृतसर से कहीं प्रस्थान कर गए और उनको बहकाकर लाने वाले दुर्जन समुदाय को भी निराश होकर लौटना पड़ा। किंतु साथ ही इन लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि रामलाल जी महाराज कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, कोई सरसमर्थ पूर्ण पुरुष अपने को इस वेश में छुपाए हुए हैं, जिनकी महिमा प्रत्येक व्यक्ति जान नहीं पाया। इस प्रसंग में ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी ने जो कार्य किया था वह प्रभु जी को प्रिय नहीं था। उस महात्मा के चले जाने के बाद प्रभु जी ने ब्रह्मचारी जी को आज्ञा दी कि तुमने हमारे सामने हमारी इच्छा के विरुद्ध अपनी शक्ति का परिचय दिया, इसलिए तुम हमारे पास से चले जाओ। प्रभु जी के इन कठोर आदेश को सुनकर के ब्रह्मचारी जी ने विवल होकर उन कृपामय के चरण कमलों में बारंबार विनय पूर्वक प्रार्थना की कि प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप अपने चरण कमलों से छुड़ाकर मुझे कहाँ भेज रहे हैं? आपके चरण कमलों के अतिरिक्त मेरा और कौन सा स्थान है? दीन बंधु कृपा करके बताएं कि मैं कहाँ चला जाऊं। ब्रह्मचारी जी के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर के दया सागर को दया हो गई। बोले, बेटा मेरे मुख से अब वचन निकल गए हैं, एक बार तो तुम्हें जाना ही है, किंतु शीघ्र ही लौट कर आ जाओगे। तुम मौन होकर कहीं भी चले जाना, जो कोई प्रथम व्यक्ति तुम्हें बुलाए और भोजन कराए उसी के साथ यहाँ वापस आ जाना। वह व्यक्ति हमारा परम भक्त होगा और उसका यहाँ से सब प्रकार से भला होगा। ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी का गमन एवं बैरागी श्री बालकृष्ण दास जी पर श्री आनंद कंद प्रभु जी का यह आदेश पाकर तत्काल ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी वहां से चल पड़े। इस प्रकार चलते चलते 2-3 मील अमृतसर से आगे निकले। ब्रह्मचारी जी मौन होकर श्री कृपा निकेतन के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अर्धोन्मिलित नेत्रों से चले जा रहे थे। अमृतसर से काफी दूर निकल जाने पर मार्ग में एक बाग पड़ा, जिसमें बैरागी महात्माओं की छावनी पड़ी थी। इस छावनी के महंत श्री बालकृष्ण दास बैरागी थे, जिनका आसन मध्य में लगा था और सिर पर सुनहरा छत्र था। उनकी जटाएं बड़ी लंबी बढ़ी हुई नीचे लटक रही थी। ब्रह्मचारी जी को वहां से निकलते देखकर महंत बालकृष्ण दास जी ने पुकारा कि ओ ब्रह्मचारी जी, इधर आइए। तुम किसके ब्रह्मचारी हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे अर्धोन्मिलित नेत्र तुम्हारी उच्च अंतस्थिति को प्रकट कर रहे हैं। यह महती कृपा तुम्हें कहाँ से उपलब्ध हुई और किसके शिष्य हो? इस समय ध्यान में तुम किसे देख रहे हो? महात्मा के ऐसे वचनों को सुनकर के ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया कि महाराज, जीवों पर परम अनुग्रह करने वाले योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज का मैं शिष्य हूँ और उन्हीं सर्वशक्तिमान की परम कृपा से मुझे हर समय दिव्य अनुभव होते हैं। ऐसा सुनकर महंत बालकृष्ण दास ने आदर पूर्वक ब्रह्मचारी जी को अपने पास बैठा करके भोजन कराया। भोजनोपरांत बालकृष्ण दास ने अपनी लालसा प्रकट करते हुए ब्रह्मचारी जी से कहा कि भाई, अपने उन सर्वसमर्थ सदगुरुदेव जी के चरणों में मुझे भी ले चलो, जिससे उनकी परम कृपा को प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो सकूं। प्रभु जी के वचनों का स्मरण करके ब्रह्मचारी जी उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में ले। बैरागी बालकृष्ण दास जी के मन में अपने विरक्त वेश का अभिमान तो था ही,
अंततः श्री प्रभु जी के चरण कमलों में प्रणाम आदि नहीं किया। प्रत्युत दोनों हाथ उठाकर महाराज आपकी जय हो शब्द उच्चारण करके एक प्रकार से आशीर्वाद सा देने का ही प्रयास किया। अंतर्यामी श्री प्रभु जी उस महंत के अंतर्गत भावों को पहचान गए और उसको आदर पूर्वक एक आसन पर बैठाया। थोड़ी देर बाद प्रसंग चलने पर महंत जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु इस कलिकाल में भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन हो सकते हैं? उत्तर में प्रभु जी ने प्रेम पूर्वक कहा, बिल्कुल दर्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि कृपा करके मुझे दर्शन करा दीजिए। प्रभु जी ने आज्ञा दी कि यदि तुम दर्शन के इच्छुक हो तो जो भजन तुम करते हो उसे ही हमारे सामने बैठकर करो। प्रभु जी की आज्ञा पा करके बाल कृष्णदास जी ने अपना नैतिक मंत्र जब प्रारंभ किया और फलस्वरूप मन की एकाग्रता को पा करके कृतकृत्य हो गए। उसी समय से उन्हें दिव्य दर्शन प्रारंभ हो गए। इस अलौकिक कृपा को पा करके उन्होंने अपने को कृतार्थ समझा और छावनी के महंत पद का लोभ छोड़ करके अपना शेष जीवन श्री प्रभु जी के चरणों में ही व्यतीत करने का पूर्ण निश्चय किया। अपने सब साथियों को यथास्थान चले जाने का आदेश देकर के स्वयं श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में लगे और नित्य प्रति उत्तरोत्तर प्रगति करने लगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।